मई 2025। एलओसी पर गोलियों की गूंज, सटीक सैन्य ऑपरेशन और भारतीय तिरंगे की गूंजती हुई गूंज। भारतीय सेना पूरी तरह से नियंत्रण में थी। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा मिशन जिसने दुश्मन को झुका दिया। लेकिन जब जीत सिर्फ एक कदम दूर थी, तभी सरकार ने अचानक एक सीज फायर का ऐलान कर दिया। क्यों? क्या यह फैसला एक मजबूरी था या फिर एक सोच समझकर चला गया मास्टर स्ट्रोक? चलिए जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर और इस युद्ध विराम के पीछे की पूरी रणनीति, पूरी सच्चाई। सैन्य विश्लेषकों के मुताबिक भारत सिर्फ 3 दिन में पीओके के कई इलाकों पर स्थायी नियंत्रण बना सकता था। भारतीय जवानों का मनोबल ऊंचाई पर था। आकाश से लेकर जमीन तक भारत का राज था। ऑपरेशन सिंदूर एक टैक्टिकल नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल जीत बन चुका था। लेकिन इसी वक्त 10 मई को सरकार ने अचानक युद्ध विराम की घोषणा कर दी। पूरे देश में एक ही सवाल गूंजा, क्यों? संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, रूस और फ्रांस ने भारत से आग्रह किया कि वो आगे न बढ़े। चीन ने एलएसी के पास हलचल शुरू कर दी थी, जिससे भारत को दो तरफा मोर्चे का खतरा था। भारत को एहसास था जो संदेश देना था वो पूरी दुनिया को मिल चुका है। अब युद्ध को आगे बढ़ाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति के खिलाफ हो सकता था। पाकिस्तान खुद अंदर से बिखर रहा था। आर्थिक संकट, आईएमएफ की शर्तें और सेना के अंदर मतभेद। भारत ने तय किया कि दुश्मन खुद गिरे, हम सिर्फ मजबूती से खड़े रहें। भारत को इस संयम का इनाम भी मिला। रक्षा डील्स में तेजी, फ्रांस और इजरायल से तकनीकी मदद और वैश्विक मंचों पर भारत की छवि और सशक्त हुई। देश भर में बहस छिड़ गई। कई लोगों ने कहा जब जीत तय थी तो पीछे क्यों हटे? वहीं कुछ लोगों ने कहा सच्ची ताकत वही है जो जीत के बाद भी शांत रह सके। सोशल मीडिया पर 2 हैशटैग ट्रेंड करने लगे, फिनिश द जॉब और पीस विद प्राइड। देश बंटा नहीं, पर सोच जरूर 2 हिस्सों में थी। आप किस पक्ष में हैं? ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य शक्ति और रणनीतिक क्षमता को दुनिया के सामने रख दिया। भारत ने दिखाया कि वो सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि जरूरत पड़ने पर पहला कदम भी ले सकता है। दूसरी ओर पाकिस्तान को इंटरनल क्राइसिस में धकेलकर भारत ने बिना लंबा युद्ध लड़े अपना मकसद हासिल कर लिया। शांति के साथ शक्ति, यही था ऑपरेशन सिंदूर का मूल संदेश।